डबल हेलिक्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वीडियो में सीखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, कैसे होती है, और जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स क्यों होता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे आगे डिटेल में। ठीक है, तो डीएनए की काफ़ी डिटेल हम पहले आगे वीडियो में दे चुके हैं, और इसमें भी आज हम डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जाएंगे कि किस तरीके से डीएनए बॉन्डिंग होती है और कैसे डबल बॉन्ड बनता है, कैसे हेलिक्स होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है और कहाँ पे होती है ये, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और फीचर भी जानेंगे डीएनए के फीचर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए के फीचर एंड उनका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए उसको देखेंगे। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है डीएनए की, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, उसको हम बैकबोन बोलते हैं। जैसे कि ये दे रखा है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये बैकबोन होता है डीएनए का। ठीक है, और ऐसा ही सेम अपोजिट साइड भी होता है बैकबोन। उसमें होता क्या है, शुगर और फास्फेट जुड़े होते हैं, शुगर फास्फेट जुड़े होते हैं, और न्यूक्लिक बेस उसके इनर साइड में होता है। ठीक है, इनसाइड में न्यूक्लिक बेस जैसे कि ग्वानिन के साथ साइटोसिन जो इनर साइड जुड़े हुए हैं, थायमिन के साथ एडेनिन जो कि इनर साइड में होते हैं, और फास्फेट जो होते हैं वो बाहर होते हैं, और शुगर जो होती है, शुगर पेंटोस शुगर होती है डीएनए के अंदर। ठीक है, तो पेंटोस शुगर होती है जो बीच में रहती है, उसको बैकबोन बोलते हैं। फास्फेट और जो शुगर होती है उन दोनों को मिला के, और न्यूक्लियस बेस। ठीक है, टू चेन हैव एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल भी होते हैं, यानी कि डीएनए एक एंटी पैरेलल और एक पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक पैरेलल, एक अपोजिट भी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक अपोजिट बिल्कुल ही टू कॉपी। ठीक है, जैसे कि मिरर में आप खड़े हो जाओ और आपकी फोटो यानी कि आपका जो मिरर में जो दिख रहा है वो अपोजिट साइड हो गया। ठीक है, वैसा ही डीएनए भी एक अपोजिट होता है, बिल्कुल ही सेम होता है। ठीक, ये तो डीएनए का आगे देखते हैं स्ट्रक्चर डीएनए का। ये एक लाइनर डीएनए है, और लाइनर डीएनए ही दिखाया गया है इसमें भी। जब इसको छोड़ देते हैं तो ये फोल्ड हो जाता है एक तरीके का। ठीक है, अभी देखते हैं। बैकबोन है इसकी, डीएनए की बैकबोन है। ठीक है, दोनों साइड बैकबोन है। न्यूक्लियस बेस जो है वो इनर साइड में है, यानी कि एडेनिन के साथ थायमिन है। ठीक है, वो किस बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड, यानी कि एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। ठीक है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो जो बॉन्ड जो बन रहे हैं उनको और देखते हैं। ठीक है, आगे उनको भी देखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ देख लेते हैं। जो फास्फेट होते हैं बैकबोन में वो बाहर तरफ रहते हैं, जिससे बॉन्ड बनता जाता है। ठीक है, और दोनों तरफ उसका बैकबोन होता है फास्फेट। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कट हो गया, दिख नहीं रहा है, वो भी वही है डबल हेलिक्सी। चार्गेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि जो एडेनिन एंड थायमिन होते हैं उनके बीच में बॉन्ड होते हैं कि नहीं, ये बेस होते हैं कि नहीं। तो चार्गेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी स्टडी में ये सब बताया है। तो उनके अनुसार इसमें क्या है वो हम इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। टू स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड दो स्टैंड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड दो स्टैंडों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है बेस ऑफ एडेनिन टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन, यानी कि एडेनिन जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसमें। ठीक है, जो डबल बॉन्ड होते हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और 3 जुड़े होते हैं तो
3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 4 गैप के रूल के अनुसार है, ठीक है। 4 गैप ने ऑब्जर्व किया था, बेस को ऑब्जर्व किया कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ठीक है। 4 गैप ने अपना एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया और उन्होंने रेशियो निकाला। जो एडेनिन का रेशियो है वो थायमिन के बराबर है और जो गुआनिन का रेशियो है वो साइटोसिन के बराबर यानी कि इक्वल होता है, क्योंकि एडेनिन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और थायमिन की तरफ भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इन दोनों का ही रेशियो सेम आएगा, ठीक है। गुआनिन का ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है साइटोसिन के साथ, उसका भी सेम आएगा रेशियो। तो ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, ठीक है, ऑब्जर्व किया। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड यूज हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उसको देखते हैं। ये केमिकल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक तरफ तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, ठीक है। वन साइड वी ए कोवेलेंट बॉन्ड एंड द अदर साइड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो पहले तो ये सोचते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होते क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड उन्हें कहते हैं जो नॉन मेटल के बीच में लगता है, ठीक है। पहले तो अभी सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यानी कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है। कोवेलेंट हमेशा 2 नॉन मेटलों के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी वाला बॉन्ड, ठीक है। और जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, उनके बीच में लगता है। जैसे कोवेलेंट का एक एग्जांपल दे, दोनों ही आपके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस हैं, तो ये मेटल नहीं हुई, नॉन मेटल हुई, तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड लगेगा। और आयनिक बॉन्ड जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो ये आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की ज़्यादा डिटेल है तो वो अलग वीडियो बनाएंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें दे रखा है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। और इसमें एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है, नीचे लिखा भी है। तो अब पता चल चुका है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होते हैं और उनके अंदर क्या क्या लगा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक बेसिक जानकारी थी, ठीक। आगे देखते हैं अभी एक्सपेरिमेंट क्या था। चार्गेव का एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए के ऊपर, ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं, ठीक। चार्गेव का जो रूल है उसमें बायो केमिकली टेक्निक्स था, यानी कि एक केमिकल यानी कि बायोलॉजी में काम करे तो बायोकेमिकल टेक्निक्स होगा, ठीक है। आइसोलेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया, मेजरमेंट किया न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक जो एसिड था उसका आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और मेजरमेंट भी किया, क्योंकि उसमें क्या क्या होते हैं उनका पूरा ही नापतोल किया, किस तो लिविंग सेल के अंदर, ठीक है। मरी हुई सेल नहीं थी, जिंदा सेल थी, और जिंदा ही सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और भी देखते हैं, उन्होंने डीएनए को कंटेंट 4 बेसिस में डिवाइड किया। चार्गेव ने ही 4 बेसिस में डिवाइड किया है डीएनए के जो बेस होते हैं, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, उनको डिवाइड किया डीएनए को। और चार्गेव यानी कि उन्होंने एनालाइज किया था कि जो बेस होते हैं वो डीएनए के आइसोलेट यानी कि फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, उनके जो जैसे कि मान लिया अलग अलग स्पीसीज है पर डीएनए सेम होता है, पर उसके अंदर जो कोड होता है वो सेम नहीं होता है। यानी कि सेम क्या नहीं होगा, ये बेस 4 पाए जाएंगे, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये 4 टाइप के बेस पाए जाएंगे, पर उनका जो सीक्वेंस होगा, जो उनकी जगह होगी वो अलग होगा, कोड अलग होगा, मगर बेस यही होंगे,
हर स्पीसीज में ऐसा ही होता है। डिफरेंट स्पीसीज में डीएनए सेम होगा पर उनके कोड डिफरेंट होंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। द हाइपोथेसिस देखते हैं। एनालाइज ऑफ द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इन डिफरेंट स्पीसीज, यानी डिफरेंट स्पीसीज में जो कंपोनेंट जो मैंने आगे बात की है वही बता रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फीचर, ठीक है, तो ये फीचर अबाउट स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर बाहर से तो सेम दिखता है पर अंदर से कोडिंग उसकी अलग होती है। तो इसीलिए हर इंसान एक जैसा नहीं दिखता, पर हाँ नाक कान सबके सेम होते हैं, पर वो चेहरे से फेस में बिल्कुल ही बनावट अलग अलग दिख जाती है। जैसे कि एनिमल्स का डीएनए अलग होता है, प्लांट का डीएनए अलग होता है, पर सीक्वेंस उसमें भी यही होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, पर उनका जो कोडिंग होगी वो अलग हो जाती है। कोडिंग की वजह से ही अलग अलग दिखने लगते हैं। ठीक है, तो एनिमल के अंदर अपना डीएनए है, उनकी अलग अलग कोडिंग है, तो हम लोगों के अंदर अलग कोडिंग होती है। चलिए, एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था चार्गेव ने डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस निकालने के लिए, तो वो देखते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में मैं समझा दूंगी, पहले तो सही से लगा दें। चलिए, उन्होंने पहले तो डीएनए लिया था, ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए लिया, उसमें इन्होंने बहुत सारे साल्ट डाला उसमें। ठीक है, हैवी साल्ट डाला और डिटर्जेंट डाला और एल्काली ट्रीटमेंट किया उसमें। ठीक है, उसमें डालने के बाद क्योंकि डीएनए के साथ प्रोटीन बाइंड होती है, उसको निकालने के लिए उन्होंने प्रोटेज एक एंजाइम है, उनको प्रोटीन को रिलाइज करने के मतलब रिमूव करने के लिए उन्होंने डाला एंजाइम, जिससे कि प्रोटीन रिलीज हो जाएगी तो डीएनए जो होगा वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। और उसके बाद हाई एसिड डाला, क्योंकि एसिड तो पहले ही है पर और हाई डालने पे डीएनए का जो उसके अंदर जो बेस हैं वो थोड़े अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये सब उसमें डीएनए के अंदर डाला क्योंकि उन्हें बेस पता लगाने थे कि डीएनए के अंदर जो बेस होते हैं क्या सब में अलग अलग होते हैं कि एक जैसे होते हैं। तो वो बेस पता लगाने के लिए चार्गेव ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, और इन्होंने जब जो मशीन नीचे दिख नहीं रहा है, कट गया है, पर जो नीचे जो मशीन है वो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा देखा गया है। क्रोमेटोग्राफी एक पेपर के द्वारा होता है। ठीक है, पेपर के ऊपर डालने पर अलग अलग आप सीक्वेंस, जैसे कि कोई इंक है उसको अगर क्रोमेटोग्राफी में डालोगे पेपर पे, तो उसके अंदर जो मिला हुआ है वो एक ड्रॉप होता है, उसमें डालने के बाद अलग जो भी कलर उसके अंदर मिक्स होगा वो अलग अलग शो करेगा। तो वैसे ही क्रोमेटोग्राफी में उन्होंने डीएनए को इस तरीके से डाला और जो पेपर होता है उसमें अलग अलग उनके सीक्वेंस निकल के आए, यानी कि उसमें सीक्वेंस निकल के आए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन निकल के आया। पर अगर यहीं पे आरएनए लिया जाता तो आरएनए में कोई डिफरेंट नहीं होता, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता। तो बस यही डिफरेंट है कि थाइमिन हमेशा डीएनए के साथ रहता है और जो आरएनए है उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल कंबाइंड हो जाता है। तो ये एक क्रोमेटोग्राफी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, अब देखते हैं जो डेटा है, कुछ जैसे कुछ एनिमल्स है या कुछ बैक्टीरिया है, उनके डीएनए के अंदर जो एडेनिन है, थाइमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन, उन्हें कितनी परसेंटेज में होता है वो चार्गेव के रूल के अनुसार है। ठीक है, तो वो आज हम इसमें चार्ट में देखेंगे। देखिए, परसेंटेज है डीएनए की बेस परसेंटेज। इकोलाई के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर एडेनिन है 26.0, थाइमिन है 23.9 एंड गुआनिन है 24.9, साइटोसिन है 25.2। ये इकोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर ये डीएनए के अंदर इतने होता है। ठीक है, नंबर दूसरा देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिससे निमोनिया हो जाता है, उनके डीएनए के अंदर 29.8 एडेनिन, 31.6 थाइमिन, गुआनिन है 20.5% एंड साइटोसिन है 80.0। ईस्ट में देखते हैं, ईस्ट एक फंगस है जिसके द्वारा हम लोग, जैसे कि ईस्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है पर नुकसान कम है, पर ईस्ट ज़्यादा फायदे। ठीक है, एडेनिन
31.7, थायमिन 32.6 एंड ग्वानिन 80.3, साइटोसिन 70.4। ये इसके डीएनए के अंदर इतने बेस परसेंटेज में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टर्टल रेड ब्लड सेल, यानी कि जो कछुआ होता है उसकी जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसके अंदर डीएनए 28.7, 27.9, 22.0 और 21.3 ये इसके अंदर होते हैं। ठीक है, टर्टल के अंदर। अब देखते हैं साल्मोन स्पर्म, यानी कि साल्मोन जो एक मछली का नाम है। ठीक है, उसके स्पर्म में एडेनिन की परसेंटेज है 29.7, थायमिन की है 29.4 और 20.4 साइटोसिन। ये साल्मोन स्पर्म के उसमें है। चिकन रेड ब्लड सेल के अंदर देखते हैं 28.0, 28.4, 22.0, 21.6 ये उसमें परसेंटेज है बेस इनके। ठीक है, ह्यूमन लिवर के अंदर देखते हैं, जो लीवर अपने है उसकी सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें कितने परसेंट 30.3, 30.3, 90.5 एंड 9। ये कुछ सीक्वेंस हैं जो बेस हैं, यानी कि बेस कितने परसेंटेज में होते हैं डीएनए के अंदर। ये ज़रूरी नहीं है पूरी सेल का मिला के बता रहे हैं, उस जगह की बता रहे हैं कि किसके अंदर कितना डीएनए परसेंटेज में होता है। ठीक है, अब चलो थोड़ा डेटा देख देते हैं, क्योंकि उनका डेटा में थोड़ा बेसिस आया, जो हमने पहले बता दिया वही उन्होंने अभी बताया। ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि परसेंटेज जो एडेनिन की परसेंटेज होती है वही परसेंटेज थायमिन को, क्योंकि सेम होते हैं। चाहे थायमिन की जगह आप एडेनिन ले लो, चाहे एडेनिन की जगह थायमिन ले लो, उनकी परसेंटेज बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, यही साइटोसिन के साथ होता है, क्योंकि साइटोसिन और गुआनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। तो साइटोसिन ले लो उसी जगह, या फिर गुआनिन ले लो, तो ये ट्रिपल बॉन्ड इनकी परसेंटेज बिल्कुल सेम होगी। तो उन्होंने अपने ये इस डेटा में उन्होंने बताया चारगेफ ने। और ये है आपके अरविंद चारगेफ, जिनके बारे में हम इसके बारे में पढ़ रहे थे पूरे में। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है डीएनए की। और भी आगे डीएनए कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कितना होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो ये भी थोड़ी जानकारी है, और आगे इस वीडियो में आगे देखते हैं और बनाएंगे। ठीक।